आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, हमारे बहुत सारे जीडीएस वाले लोग के मन में ये चलता था कि जीडीएस का सैलरी जो है कब रिवाइज किया जाएगा, साथ ही साथ लेटर वगैरह जो है यूनियन लिखते रहता है नियमितीकरण के संबंध में, पेंशन के संबंध में, और भी जो भी लाभ वगैरह है, कल्याणकारी योजना है जीडीएस से रिलेटेड, या सर्विस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स को रिवाइज करने के संबंध में, बहुत सारा चीज, छुट्टी के संबंध में कि कौन कौन सा योजना जो है जीडीएस को मिलेगा, क्योंकि यूनियन बार बार जो है पत्र लिखते रहता है, तो उसी संबंध में जो है प्रश्न पूछा गया है। और इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर रियलिटी क्या है, जीडीएस का सच्चाई क्या है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा जो है प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लोकसभा में प्रश्न पूछा गया था श्री जी लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा, जिसका रिप्लाई जो है 29 जुलाई 2026 को राज्य संचार मंत्री जी के द्वारा जो है दिया गया है। और इसी में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि 8वें वेतन आयोग में बहुत सारे यूट्यूबर आपको कहते होंगे कि 8वें वेतन आयोग का डायरेक्ट लाभ मिल जाएगा जीडीएस को, तो क्या सच्चाई आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। नियमितीकरण का मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा है, सब कुछ पे विभाग जो है रिप्लाई दे दिया है। संचार मंत्री दे दिया तो इसका विभाग दे दिया रिप्लाई। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि क्या सरकार जो है किसी भी प्रकार का जीडीएस का जो सेवा शर्त है, कार्यभार है, पारिश्रमिक और कल्याणकारी लाभ है, उसका कोई समीक्षा किया है। अगर समीक्षा किया है तो उसका ब्यौरा और परिणाम जो है देने के लिए। और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दूसरा नंबर पूछा है कि अभी जो है वैकेंट पोस्ट कितना है। वैकेंट पोस्ट जीडीएस का है 48,000 प्लस वैकेंट पोस्ट। 29 जुलाई तक जो है वैकेंट पोस्ट है जीडीएस में 48,000 प्लस पोस्ट। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हटा दीजिए आप लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन, विगत 5 वर्षों के दौरान ग्रामीण डाक सेवक के समय टीआरसीए भत्ते, सामाजिक सुरक्षा लाभ और छुट्टी के प्रावधान और अन्य कल्याणकारी उपायों में से किए गए संशोधन का ब्यौरा क्या है। दो क्वेश्चन है, मतलब वही है कि आप समीक्षा वगैरह किए हैं कि नहीं, कारोबार, वर्कलोड, सैलरीज वगैरह से जो है आप उसके जितना भी योजना है समीक्षा किए हैं, उसका परिणाम बताइए। 5 साल के दौरान क्या क्या आप जो है प्रावधान किए, संशोधन किए, उसका भी रिपोर्ट बताइए। मतलब ए और सी का जो है आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क एंड ग का आंसर क्या दिया है यहाँ पे साफ साफ क्लियरली जो है राज्य संचार मंत्री जी के द्वारा दिया गया है कि जीडीएस का जो सेवा शर्त है, कारोबार है, वो सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इसका समीक्षा जो है त्रैवार्षिक आधार पे किया जाता है। और नियमित कर्मचारी के लिए जो है सेंट्रल पे कमीशन का गठन किया जाता है। और विभाग के द्वारा, जीडीएस के लिए विभाग के द्वारा समिति का गठन किया जाता है। जिस प्रकार से 7वें वेतन आयोग में समिति का गठन हुआ, जो है गठन नवंबर में हुआ, और यहाँ पे जाते जाते जो है वो 18 में जाके जीडीएस को जो है मिला है। 2016 में लग गया था सभी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के लिए, लेकिन जीडीएस को लाभ मिला 2018 में जाके। इसी प्रकार से इस बार भी होगा, लेट होगा। साफ साफ क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि नवंबर 15 में जो है समिति गठन हुआ, समिति जो है रिपोर्ट सौंपा, नवंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसके बाद जो है 2018 में जाके जो है लगा। ये रियलिटी है, आप लोग जाके रिपोर्ट देख भी सकते हैं। और इसी आधार पे जो है उनका वित्त मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सहित नोडल मंत्रालयों और विभागों के परामर्श से समय टीआरसीए संरचना, भत्ते और सामाजिक सुरक्षा संबंधित लाभों में वृद्धि की गई। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि महिला के लिए जो है 180 दिन का मातृत्व अवकाश जो दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विगत 5 वर्षों के दौरान सर्कल कल्याण निधि में वृद्धि, टैबलेट, मोबाइल फोन और कंप्यूटर की खरीद हेतु अधिक वित्तीय सहायता, शाखा डाकघर परिसर के निर्माण और दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु रियायती ऋण सुविधा, गंभीर बीमारी, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना और अन्य आकस्मिक व्यय के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार कर कल्याणकारी उपायों को सुदृढ़ बनाया गया। मतलब साफ साफ जो है अभी करंट में पूछा गया था कि करंट में आप किसी भी प्रकार का समीक्षा किए, तो करंट में तो कोई समीक्षा आई नहीं है। ये पुराना 7वें वेतन आयोग के संबंध में बता रहे हैं। तो आप ले एक चीज क्लियर समझ लीजिए कि अगर ऐसा कुछ रहता तो यहाँ पे बता देता कि जीडीएस को जो है इंक्लूड करेंगे 8वें वेतन आयोग में। उस तरह का सपना देखना छोड़ दीजिए। एक कमेटी का गठन होगा, कमेटी रिपोर्ट देगी, कमेटी रिपोर्ट देने के बाद 2 साल के बाद जो है लागू होगा, जिस प्रकार से पिछले बार हुआ था। साफ साफ आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए जो है 4 नंबर जो है यहाँ पे 1 से 3 बता दिए थे आपको। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या सरकार जो है जीडीएस से के सेवाओं के नियमितीकरण, रेगुलराइजेशन जो हम लोग चाहते हैं, डिमांड करते हैं कि आप परमानेंट कर दीजिए,
पेंशन लाभों, विभागीय कर्मचारी के साथ समानता और सेवा संबंधित अन्य मुद्दों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, मेमोरेंडम प्राप्त हुआ है? तो यूनियन बार बार लिखते रहता है, यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए इसका जवाब क्या आया है, हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि नियमितीकरण, पेंशन संबंधी लाभों और विभागीय कर्मचारियों के साथ समानता और सेवा संबंधित समस्याओं के संबंध में अभ्यावेदन समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि जीडीएस जो है केंद्रीय सरकार की कार्यकारी शक्तियों के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। मतलब जीडीएस जो है वो कंडक्ट एंड एंगेजमेंट के रूल्स के अधीन जो है कार्यकारी शक्ति के अधीन नियम के अनुसार जो है शासित होते हैं। उनमें नियमित कर्मचारी के नियम नहीं लागू होते हैं, उनसे भिन्न है। और यहाँ पे एक चीज और भी लिख दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जीडीएस नियमित सिविल सेवा से बाहर के सिविल पद के धारक है। मतलब आप सिविल सर्विस ऑफ यूनियन से आउटसाइड हैं, लेकिन आप सिर्फ सिविल पोस्ट के धारक हैं और पेंशन हेतु उनकी सेवा की गणना नहीं होती है, और उनके पेंशन हेतु उनकी सेवा की किसी भी प्रकार की गणना नहीं होती है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कि क्या सरकार ग्रामीण डाक सेवकों के लिए जीडीएस के कल्याण, कैरियर की प्रगति और सामाजिक सुरक्षा कवरेज में सुधार लाने के लिए कोई अतिरिक्त उपाय करने पर विचार कर रही है? तो इसका देखिए जवाब क्या आया है, हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में आप लोग देख सकते हैं कि साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि जीडीएस विभिन्न कल्याणकारी योजना के अंतर्गत कवर होते हैं, जिसमें जीडीएस के अंतिम संस्कार, दुर्घटना, गंभीर बीमारियां, प्राकृतिक आपदाओं के सर्कल कल्याण निधि, CWF सर्कल वेलफेयर फंड आप लोग जानते होंगे, हम लोग बताते हैं, उसका लाभ आज तक मिलते नहीं है। पैसा कट जाता है लेकिन पता ही नहीं है बहुत सारे जीडीएस को कि उसका लाभ कैसे लिया जाता है। साथ ही साथ बच्चों को छात्रवृत्ति मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, और उसके बाद विभागीय पदों में जो है एलडीसी के माध्यम से एमटीएस, पोस्टमैन, मेलगार्ड, पीए बन सकते हैं। जीडीएस किसी भी पेंशन योजना के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं, यद्यपि वे जीडीएस ग्रेजुएटी, समूह बीमा, पृथकीकरण राशि और सेवा मुक्ति हित लाभ स्कीम 1/4/2011 या उसके पश्चात नियुक्त होने वाले जीडीएस के तहत मिलने वाली लाभों के प्राप्त जो नियमित कर्मचारी के लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के समान है। समान कुछ नहीं है, इसको एनपीएस लाइट देता है, उसको एनपीएस देता है, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। तो सिंपल सा आप लोग लॉजिक समझ गए कि 8वें वेतन आयोग में किसी भी प्रकार का कोई इंक्लूड नहीं है, उसके लिए कमेटी का गठन होगा और गठन होने के बाद 2 साल बाद जो है लागू होगा, जिस प्रकार से पहले हुआ था, अगर यूनियन इसको संज्ञान में नहीं लेगी। तो बस इतना सिंपल सा लॉजिक है, सबका जो है गोलमोल जवाब दिया गया है, कोई जो है एकदम तंदुरुस्त जवाब नहीं मिला है। तो इस वीडियो को सभी जगह शेयर करें और शेयर कीजिए। और देखिए किसी के बहकावे में मत आइए, वीडियो हम देख रहे हैं, फालतू वीडियो बन रहा है कि 8वें वेतन आयोग में शामिल, 8वें वेतन आयोग में शामिल, 8वें वेतन आयोग में शामिल, कहाँ शामिल हो रहा है? रियलिटी है, और मेरे साथ जुड़िए, आपको हर समय जो है सही और सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।